हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 13 दिसंबर 2025 को नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की परीक्षा पूर्ण हुई है। तो अब इसमें रिजल्ट आना शेष है। रिजल्ट आते ही आपको जो है नवोदय के द्वारा मिलेंगे कुछ फॉर्म कंप्लीट करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, जो वीडियो है, ये हमारा उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नवोदय में पास होने के बाद या नवोदय के रिजल्ट आने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, आवश्यक दस्तावेज इसमें कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। छात्र का आधार कार्ड, छात्र का आधार कार्ड हमें चाहिए, मतलब नवोदय को चाहिए। छात्र के पास अपना एक आधार कार्ड होना चाहिए, माता का आधार कार्ड होना चाहिए और पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए। और उसके बाद आता है निवास प्रमाण पत्र। ये बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। निवास प्रमाण पत्र में आपको ध्यान देना है, विद्यालय का जिला और निवास का जिला दोनों सेम होने चाहिए। क्या? विद्यालय का जिला मतलब विद्यालय भी आपका जो स्कूल है, आपका जो स्कूल है, आपका जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल और निवास जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, ये दोनों ज़िले सेम होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, आप लखनऊ ज़िले में पढ़ते हैं लेकिन आपका निवास स्थान कानपुर में है, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई बच्चा लखनऊ में पढ़ता है, कक्षा 5 में पढ़ रहा था और वहाँ से परीक्षा दी, पास हो गया, और रहने वाला कहाँ का है? कानपुर का है, तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। लखनऊ में पढ़ता है और लखनऊ में ही निवास है, तो बच्चा का एडमिशन होने की संभावना, या तब एडमिशन उसका ले लिया जाएगा। या कानपुर में पढ़ता है, कानपुर का ही निवास है, तो बच्चा एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, या तो माता का चाहिए या फिर पिता का चाहिए। ओके, उसके बाद आता है कक्षा 3, 4, 5 की मार्कशीट। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से आप कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की मार्कशीट ले लीजिए। अभी तो आपको कक्षा 3 और 4 की मार्कशीट तुरंत ले ही लेनी चाहिए। कक्षा 5 की मार्कशीट आपको अप्रैल के महीने में मिल जाएंगी। ठीक है, तो कक्षा 3, 4 की अवेलेबल है स्कूलों में, आप ले सकते हैं वहाँ से। यदि कोई कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने कक्षा 3 और 4 अलग अलग स्कूलों से किया हुआ है और कक्षा 5 का भी विद्यालय अलग है, तो वहाँ से वो अरेंज कर लें, क्योंकि नवोदय हमें 10 या 15 दिन का ही समय देता है रिजल्ट आने के बाद कि अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए। ठीक है, तो पहले से ही तैयार रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो कक्षा 3, 4, 5 की हमें मार्कशीट चाहिए, जिसमें कक्षा 3 और 4 की मार्कशीट अभी अवेलेबल है स्कूल में। आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप स्कूल से इकट्ठा कर लीजिए। और उसके बाद आते हैं हम और डॉक्यूमेंट्स। 7 नंबर पे आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, टीसी बेहद इंपॉर्टेंट है। टीसी हमें स्कूल की ओर से मिलती है, स्कूल देता है टीसी। लेकिन इस टीसी की एक खास बात रहेगी, ये टीसी काउंटर साइन की रहेगी। ठीक है, काउंटर साइन की रहेगी। और ये हमारे यहाँ का बीईओ होता है, बीईओ होता है, या खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है, कौन होता है? खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी। जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो इस टीसी में साइन करेंगे, तब ये काउंटर साइन वाली टीसी कहलाएगी, और उसके उपरांत ही यह नवोदय में जमा होगी। जो स्कूलों से नॉर्मल टीसी कटती है वो नवोदय नहीं जमा करता है। उसकी प्रोसेस ये होती है कि पहले नवोदय से आप टीसी कटवाइए और फिर स्कूल का ही बाबू या प्रिंसिपल जो भी हैं वो लेके उसको खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ उसको काउंटर साइन करवाएंगे, तब उसके बाद वह टीसी नवोदय में जमा होगी। और दूसरा, स्कूल का अपना एक यूडाइज कोड होना चाहिए। ठीक है, यूडाइज कोड स्कूल का खुद का होता है। जो स्कूल मान्यता प्राप्त होते हैं जनरली, उनके पास खुद का यूडाइज कोड होता है। इसमें आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं। अगर यूडाइज कोड नहीं है तो स्कूल से कहिए कि यूडाइज कोड की व्यवस्था करें। फिर उसके बाद एक छात्र का पेन नंबर होता है। पेन नंबर का मतलब क्या होता है? परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
ये 12 अंकों का होता है। ये कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। और ये हर बच्चे का एक अपना यूनिक परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। हर बच्चे का अपना एक यूनिक परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, पिन नंबर। ये आपको विद्यालय से लेना ही होगा एडमिशन के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। पहले 3-4 साल पहले तक बिना पिन नंबर के एडमिशन हो जाते थे, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब हमें पिन नंबर की बेहद आवश्यकता है, बिना पिन नंबर के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। फिर उसके बाद एक 9 से 8 से 10 पन्नों का फॉर्म मिलता है, ठीक है, जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं हम लोग। 9 से एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में सारी डिटेल्स होती हैं, बच्चे के माता पिता का नाम, स्कूल के द्वारा भी उसमें कुछ चीज़ें भरी जाती हैं, और उसमें नायब तहसीलदार भी साइन करते हैं। और एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है, जिसको हमें स्कूल से ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है, जो हमें जिला अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। उसमें मोहर और साइन लग जाता है। उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं नवोदय में जाके हमें जमा करने होते हैं, और फिर नवोदय हमें एक निश्चित समय के बाद अपने बच्चे से को बुलवाता है, वहाँ से रजिस्ट्री करता है, फ़ोन करता है कि फला तारीख को आप अपने बच्चे को लेकर हमारे यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये जानकारी थी, आप फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आवश्यक दस्तावेज हैं इस पेज में 6 हैं टोटल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे ये वाले डॉक्यूमेंट, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स की। इतना तो आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर निवास नहीं है तो निवास को बनवाइए। निवास मतलब, हाँ, जिले, जिस जिले में बच्चा पढ़ रहा है उस जिले का निवास होना बेहद इंपॉर्टेंट है। माता या पिता किसी का भी निवास हो, बस आपको निवास देना है। नहीं है तो इसको तुरंत बनवाइए, आधार कार्ड बनवाइए, माता पिता का आधार कार्ड तो होगा ही पहले से। इतना सब करवाइए और उसके बाद बेहद आसानी से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। धन्यवाद।